तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एंजाइम इनहिबिशन। तो आखिर सबसे पहले बात करते हैं कि जो इनहिबिटर्स होता है, इनहिबिटर्स एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड करके एंजाइम की एक्टिविटी को वही डिक्रीज कर देते हैं, समझे ना। इसीलिए इनको बोलते हैं क्या, इनहिबिटर, क्योंकि एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है, इसीलिए इनको बोलते हैं क्या, इनहिबिटर्स। दो टाइप के हम लोग एंजाइम इनहिबिशन को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं क्या, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं क्या भाई, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, तो आखिर में देखो जो कॉम्पिटिटिव मीन्स कॉम्पिटिशन, इसमें क्या होता है भाई, इसमें हम लोग का होता है कॉम्पिटिशन किसके बीच में, बिटवीन, आप समझो कि इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट, समझो इसमें इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के बीच में कॉम्पिटिशन होता है। क्लियर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसमें जो आप समझो जो इनहिबिटर होता है ये सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करता है एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड करने के लिए, समझे। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में इनहिबिटर सबस्ट्रेट के साथ कंपीट नहीं करता, समझे ना। नॉन कॉम्पिटिटिव में इनहिबिटर सबस्ट्रेट के साथ कंपीट नहीं करता। जो इनहिबिटर होता है ये अदर साइट मीन्स एक्टिव साइट में, एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड नहीं करता इनहिबिटर। एक्टिव साइट के अलावा दूसरे साइट में जो कि इनहिबिटर क्या करता है भैया, बाइंड करता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में इनहिबिटर जो कि एक्टिव साइट में बाइंड नहीं करता, एक्टिव साइट के अलावा और दूसरे साइट में इनहिबिटर बाइंड करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, नॉन कॉम्पिटिटिव, क्योंकि इसमें कंपटीशन नहीं होता, समझे ना। क्लियर है आप, तो आपको ये समझ है कॉम्पिटिटिव मीन्स इसमें कंपटीशन होता है सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर के बीच में। ठीक है, तो आखिर में आप समझो भाई कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो क्या है हम लोग का जो इनहिबिटर है, इनहिबिटर कंपीट विथ, आप समझो कि इनहिबिटर कंपीट विथ सबस्ट्रेट। इसमें जो इनहिबिटर है भैया क्या करता है, इनहिबिटर कंपीट विथ सबस्ट्रेट फॉर, किसके लिए भैया, इनहिबिटर जो कि कंपीट करता है किससे बताओ, इनहिबिटर जो कि कंपीट करता है भैया किससे बताओ जरा, सबस्ट्रेट से। ठीक है, सबस्ट्रेट से कंपीट करता है भैया, सबस्ट्रेट से फॉर एक्टिव साइट, किसके लिए भैया, फॉर एक्टिव साइट, किसके लिए भाई, एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड होने के लिए, समझे ना। तो फॉर एक्टिव साइट के लिए मीन्स एक्टिव साइट में बाइंड होने के लिए, समझे। तो इनहिबिटर कंपीट विथ सबस्ट्रेट फॉर बाइंडिंग टू एक्टिव साइट। बाइंडिंग किसके साथ बाइंडिंग करने के लिए भैया, किसके साथ बाइंडिंग करने के लिए बताओ जरा, एक्टिव साइट में बाइंडिंग करने के लिए। आप समझो कि इनहिबिटर जो कि सबस्ट्रेट के साथ क्या करता है भैया, कंपीट करता है एक्टिव साइट में बाइंड करने के लिए। जो आप समझो कि जो इनहिबिटर है भाई कंपीट करता है किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ, समझ गए आपको। ठीक है, इससे बोलते हैं क्या हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, इसमें आप समझो कि इनहिबिटर, इसमें क्या होता है, इसमें आप समझो कि जो इनहिबिटर है ना, ये हम लोग का भैया इनहिबिटर बाइंड्स टू, आप समझो इसमें जो इनहिबिटर बाइंड्स टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, मतलब इनहिबिटर जो है भैया आप समझो कि एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आप देखो कि इनहिबिटर बाइंड्स टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, समझे। इसमें इनहिबिटर भैया एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड कर जाता है। ठीक है, तो इनहिबिटर बाइंड्स टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो इसमें भैया इनहिबिटर जो कि एंजाइम के एक्टिव साइट में क्या कर जाता है भाई, इसमें बाइंड कर जाता है, किसमें, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में। और भैया अगर बात करें नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, तो इसमें इनहिबिटर सबस्ट्रेट के साथ कंपीट नहीं करता, समझे ना। इसमें क्या होता है बताओ जरा, इसमें भाई, इसमें हम लोग का जो इनहिबिटर, आप समझो कि इसमें इनहिबिटर डू नॉट कंपीट विथ, आप इनहिबिटर, ठीक है, इनहिबिटर नॉट, आप समझो कि डू नॉट कंपीट विथ सबस्ट्रेट, समझे। इनहिबिटर भाई सबस्ट्रेट के साथ इसमें कंपीट नहीं करता। ठीक है, तो इनहिबिटर डू नॉट कंपीट विथ, आप समझो कि इनहिबिटर डू नॉट कंपीट विथ किसके साथ कंपीट नहीं करता भैया बताओ जरा। इसमें इनहिबिटर जो कि भैया सबस्ट्रेट के साथ कंपीट नहीं करता, समझे ना। तो इनहिबिटर डू नॉट कंपीट विथ किसके साथ भैया, सबस्ट्रेट के साथ। ठीक है, सबस्ट्रेट के साथ कंपीट नहीं करता, इसमें इनहिबिटर भैया सबस्ट्रेट के साथ कंपीट नहीं करता। ठीक है, समझे बात को। तो इनहिबिटर डू नॉट कंपीट विथ सबस्ट्रेट, समझे ना। क्लियर है, क्यों नहीं करता भाई, आखिर में इनहिबिटर डू नॉट कंपीट विथ सबस्ट्रेट, क्यों नहीं करता भाई सबस्ट्रेट से कंपीट, आप समझो कि भैया क्योंकि इनहिबिटर है, क्योंकि इनहिबिटर बाइंड्स टू अदर साइड, क्योंकि इनहिबिटर भैया, इनहिबिटर कहाँ बाइंड करता है, क्योंकि इनहिबिटर भाई
बिकॉज इनहिबिटर बाइंड्स टू, बिकॉज इनहिबिटर, क्योंकि इनहिबिटर किससे बाइंड करता है, अदर साइड में, समझे, बिकॉज इनहिबिटर बाइंड्स टू अदर साइड, बिकॉज इनहिबिटर बाइंड्स टू अदर साइड, क्योंकि इनहिबिटर भैया दूसरे साइड में बाइंड करता है, समझे, क्योंकि इनहिबिटर दूसरे साइड में जो कि बाइंड करता है, ठीक है, बिकॉज इनहिबिटर बाइंड्स टू अदर साइड, क्योंकि भाई इनहिबिटर अदर साइड में क्या करता है, बाइंड करता है, क्योंकि इनहिबिटर भैया अदर साइड में क्या करता है भाई, बाइंड करता है, समझ जाए आपको, इसीलिए इसमें इनहिबिटर सबस्ट्रेट के साथ कंपीट नहीं करता। तो आपको ये दोनों आपको समझ जाए आपको, ठीक, दोनों आपको देखो, अदर साइड कहाँ करता है, अदर साइड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में, से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में क्या करता है भैया, इनहिबिटर बाइंड करता है, समझे। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में आप समझो कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में क्या करता है, जो कि इनहिबिटर भैया बाइंड करता है, समझे ना। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पर इनहिबिटर क्या करता है भाई, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पर जो कि इनहिबिटर भैया बाइंड करता है, समझे बात को, ठीक है। तो आपको ओवरव्यू आपको पता लगा कि एक्चुअल भैया कि एक्चुअल में हम लोग का कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन किसे बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव में क्या होता है बताओ, जिसमें इनहिबिटर सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करते हैं एक्टिव साइट में बाइंड होने के लिए, ठीक है। इसमें इनहिबिटर और आप समझो कि इनहिबिटर क्या करता है, इसमें एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड कर जाता है, ठीक है। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में समझो भैया, इसमें जो है आप समझो कि इनहिबिटर सबस्ट्रेट के साथ कंपीट नहीं करता, इसमें इनहिबिटर सबस्ट्रेट के साथ कंपीट नहीं करता, इसमें जो इनहिबिटर है ये अदर साइड, मतलब इसमें जो इनहिबिटर है भैया एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड नहीं करता, एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड नहीं करता, अदर साइड में आप समझो कि इनहिबिटर बाइंड्स टू अदर साइड, इसमें इनहिबिटर भैया किसी दूसरे अदर साइड में, मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पर जो कि इनहिबिटर भैया इसमें बाइंड कर जाता है, समझे। इसमें जो है एंजाइम आप समझो किसमें है, इसमें जो है एंजाइम की इनहिबिटर, समझे, इसमें इनहिबिटर भैया आप समझो कि एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड नहीं करता, किसी दूसरे अदर साइड में, अदर साइड मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में इनहिबिटर बाइंड कर जाता है, समझे। तो इसमें इनहिबिटर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पर बाइंड कर जाता है, इसीलिए इसमें इनहिबिटर भैया जो कि सबस्ट्रेट के साथ कंपीट नहीं करता, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कि हम लोग नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इसे बोला जाता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो आखिर में आपको एक ओवरव्यू आपको पता लग गया कि एक्चुअल में कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। जो हम लोग का कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है ये रिवर्सिबल होता है, कैसा होता है भैया, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, बताओ जरा, क्लियर है। और नॉन कॉम्पिटिटिव नॉन रिवर्सिबल, अब देखेंगे क्या होता है उसको भी समझेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको आइडिया कि भाई चलो ठीक है। अब बात करता हूँ यार, देखो कि जो हम लोग का कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या डिफरेंस भाई हम लोग को देखने को मिलता है, इसको आप समझना, ठीक है। कि जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है इसे बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं भैया कि हम लोग का होता है क्या, रिवर्सिबल इनहिबिशन, ये हम लोग का होता है क्या, रिवर्सिबल इनहिबिशन, ठीक है। रिवर्सिबल इनहिबिशन होता है क्या हम लोग का भाई कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। लेकिन जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है कैसा होता है भैया, हम लोग का नॉन रिवर्सिबल इनहिबिशन होता है, ठीक है। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ये कैसा होता है भैया, हम लोग का नॉन, बताओ जरा, नॉन रिवर्सिबल इनहिबिशन ये होता है, समझे, नॉन रिवर्सिबल इनहिबिशन, ठीक है। तो दोनों का आप डिफरेंस आप समझना कि रिवर्सिबल मतलब भैया जो चीज को आप वापिस से रिवर्स कर दो, ठीक है। नॉन रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल मतलब पता तो आपको है भैया। आप देखो भाई इसमें क्या होता है, रिवर्सिबल मतलब क्या होता है आप समझना कि जब हम लोग क्या करते हैं, रिवर्सिबल भैया जब हम लोग क्या करते हैं, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को जब इंक्रीज करते हैं तो इनहिबिटर भैया आप समझो एंजाइम के एक्टिव साइट से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, समझे। एंजाइम से आप समझो कि जो इनहिबिटर है ये एंजाइम से रिमूव हो जाता है, और फिर क्या होगा, जब इनहिबिटर एंजाइम से रिमूव हो जाएगा तो फिर एंजाइम का जो एक्टिव साइट खाली है, अब हम लोग का जो सबस्ट्रेट है वो जाकर बाइंड कर जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है समझो कि जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग भाई सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो इनहिबिटर एंजाइम से रिमूव हो जाता है, समझे बात को। तो जब हम लोग सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, तो क्या होता है इससे जो इनहिबिटर जो कि एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड हुआ था वो हम लोग का इनहिबिटर
एंजाइम के एक्टिव साइट को छोड़कर बाहर निकल जाता है, एंजाइम के एक्टिव साइट को छोड़कर बाहर निकल जाता है। समझे? क्लियर है आपको? इसीलिए इसे बोलते हैं कि इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं कि रिवर्सिबल होता है। ये हम लोग का कैसा है? ये हम लोग का रिवर्सिबल इनहिबिशन है। लेकिन जो हम लोग का नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, कोई फर्क नहीं भाई, इसको सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना भी आप चाहे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर लो, इनहिबिटर बाहर, इनहिबिटर जो है कि भैया एंजाइम को छोड़ के नहीं जाएगा। क्यों भैया? क्योंकि आखिर में इनहिबिटर हम लोग के एक्टिव साइट में बाइंड हुआ ही नहीं है। इनहिबिटर तो कहीं और बाइंड किया है, कहीं और। समझे? इनहिबिटर तो भैया कहीं और बाइंड किया है। समझ लिया आपको? तो ये आपने दोनों समझ लिया कि एक्चुअल भैया कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है, ये तो आपको समझ आया होगा। ठीक है, समझे बात को? ठीक। तो आखिर में जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन भैया, इसमें आप समझो कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में आप समझना है कि इसमें जो केएम आपने सुना है, केएम क्या होता है भैया? अब बताओ केएम वीमैक्स आपको पता है आपको? ठीक है, केएम किसे बोलते हैं? सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन जिस पर हाफ वीमैक्स अचीव होता है, इसे क्या बोलते हैं? केएम बोलते हैं, मैकलिस कांस्टेंट। ठीक है, तो आखिर में जो देखो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है? इसमें जो केएम है, आप कौन सा भैया? इसमें जो हम लोग का क्या है, इसमें जो केएम है ये क्या होता है? केएम भैया हम लोग का इसमें इंक्रीज हो जाता है। समझ? इसमें केएम जो क्या हो जाता है भैया? केएम इसमें बढ़ जाता है, केएम इसमें इंक्रीज हो जाता है। समझे? और इसमें जो वी मैक्स होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, वी मैक्स किसे बोलते हैं? मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को क्या बोलते हैं भैया? हम लोग वी मैक्स बोलते हैं। इसमें वी मैक्स सेम रहता है। इसमें कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में केएम बढ़ जाता है, केएम भाई इंक्रीज हो जाता है, लेकिन वी मैक्स क्या रहता है? वी मैक्स जो कि भैया हम लोग का सेम रहता है। समझे? वी मैक्स हम लोग का भैया सेम रहता है, सेम रहता है। समझ गए आपको? तो आपको दोनों आपको अच्छे से पता लगा कि एक्चुअल में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन भैया आप समझो ये रिवर्सिबल क्या इनहिबिशन है, और इसमें हम लोग का केएम जो कि इंक्रीज हो जाता है, केएम बढ़ जाता है, इसमें केएम जो कि भैया इंक्रीज हो जाता है, और इसमें जो वी मैक्स है भैया सेम रहता है। इसमें वी मैक्स इसमें सेम रहता है। समझ आपको? सेम होता है। ठीक है, समझे बात को? इसे बोलते हैं हम लोग क्या? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इसे बोलते हैं। ठीक है भाई, अब बात करते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग का भैया केएम, अब बताओ सर, इसमें जो हम लोग का भाई केएम है ये सेम रहता है, इसमें केएम चेंज नहीं होता, इसमें केएम जो कि चेंज नहीं होता, इसमें केएम भैया सेम रहता है, इसमें केएम सेम होता है, इसमें केएम सेम होता है, लेकिन इसमें जो वी मैक्स है, लेकिन जो इसमें क्या है वी मैक्स इसमें भैया डिक्रीज कर जाता है, इसमें वी मैक्स इंक्रीज नहीं डिक्रीज, इसमें वी मैक्स इंक्रीज नहीं डिक्रीज कर जाता है। समझे ना? तो इसमें वी मैक्स जो कि भैया इंक्रीज नहीं क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, इसमें वी मैक्स इंक्रीज नहीं डिक्रीज कर जाता है। समझिए आपको? दोनों को आपने कंपेयर करते हुए आप पढ़ रहे हो तो आपको सिंपल लग रहा है कि बताओ सर सिंपल लगेगा भाई, क्योंकि बहुत सिंपल ही है, क्यों नहीं लगेगा? ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में समझो कि रिवर्सिबल है। हाँ भाई समझ गया हम लोग। इसमें केएम क्या होता है कि हम बताओ सर, इसमें केएम हम लोग का इंक्रीज हो जाता है किसमें? कॉम्पिटिटिव में, और वी मैक्स सेम होता है, वी मैक्स इसमें सेम रहता है, वी मैक्स सेम रहता है। लेकिन वही बात करें हम लोग नॉन कॉम्पिटिटिव, तो इसमें आप देखो भैया केएम जो कि सेम, इसमें केएम सेम, इसमें केएम में बताओ जरा कोई भी चेंज नहीं आता है, क्योंकि भैया क्योंकि बताओ जरा, क्योंकि जो इनहिबिटर है ये तो आप समझो ना, क्योंकि इनहिबिटर भाई क्या होता है, क्योंकि इनहिबिटर एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड किया ही नहीं है, एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड किया ही नहीं है, तो कहाँ का इसमें कहाँ केएम चेंज होगा भैया? कहाँ का केएम चेंज होगा? समझे? इनहिबिटर तो एंजाइम के अलग सेट से बाइंड किया, अलग सेट में बाइंड किया, समझे ना? तो आखिर में आप समझो, उसके इसमें केएम जो कि सेम होता है, इसमें केएम भाई सेम होता है, लेकिन वी मैक्स इसमें भैया डिक्रीज कर जाता है, इसमें जो वी मैक्स ये क्या कर जाता है भैया? वी मैक्स इसमें डिक्रीज कर जाता है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं इसके एग्जांपल कि एक्चुअल में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कौन से एग्जांपल्स हैं, जो कि हम लोग को पढ़ना है, उसको हम लोग देख लेते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, काफी इंपॉर्टेंट है, समझिए आपको। चलो भाई इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। इसके एग्जांपल्स जो कि लास्ट हम लोग का टॉपिक है, फिर आपको छुट्टी। ठीक है, मतलब लेक्चर खत्म, समझे? इसको रिवाइज कर लेना भाई, इसको अच्छे से आप रिवाइज कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में यहाँ से क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिल ही जाएगा, मान लो। ठीक है, कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे ना? तो आखिर में आप समझोगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इसका एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, किसका? सक्सिनेट एंड मेलोनेट का, सक्सिनेट एंड मेलोनेट, सक्सिनेट
सक्सीनेट एंड मैलोनेट, सक्सीनेट एंड मैलोनेट। जो आखिर में जो सक्सीनेट है, सक्सीनेट ये क्या होता है भैया, सक्सीनेट हम लोग का सबस्ट्रेट है। क्या भाई, सक्सीनेट जो कि सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये सबस्ट्रेट होता है भाई। और ये बताओ जरा कि जो इनहिबिटर है, मतलब जो मैलोनेट है, क्या होता है, मैलोनेट इनहिबिटर ये होता है, समझे। तो सक्सीनेट हम लोग का क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है, और मैलोनेट जो कि इनहिबिटर होता है। आप आखिर में इनहिबिटर भैया, इनहिबिटर सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करता है, सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करता है, किस लिए भैया, एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड करने के लिए, समझे। एंजाइम कौन सा भैया, एंजाइम कौन सा, बताओ जरा, एंजाइम कौन सा है इसमें, एंजाइम का नाम क्या है, एंजाइम का नाम है भैया जिसे बोलते हैं क्या, बताओ। एंजाइम को बोला जाता है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस। इसमें एंजाइम को बोलते हैं क्या, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस, समझे बात को। तो एंजाइम को बोलते हैं भैया सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस, समझे, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, क्लियर आपको। तो आखिर में जो एंजाइम है भैया, जो एंजाइम होता है, एंजाइम को क्या बोलते हैं, एंजाइम को हम लोग सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस इसे बोलते हैं, समझे। तो एंजाइम हम लोग का जो होता है भाई, एंजाइम का नाम क्या है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस इसे बोलते हैं, ठीक है भाई, समझ लिया आपको। तो पहला एग्जांपल आपने समझ लिया सक्सीनेट एंड मैलोनेट का। सक्सीनेट जो कि सबस्ट्रेट है, मैलोनेट इनहिबिटर है भैया। ये मैलोनेट इनहिबिटर ये क्या करता है, इनहिबिटर आप बताओ जरा क्या करता है भैया, ये सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करता है, सबस्ट्रेट के साथ ये कंपीट करता है, किससे भैया, एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड होने के लिए, समझे। तो ये जो इनहिबिटर है मैलोनेट, ये सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करता है, किस लिए भैया, कि एंजाइम के साथ बाइंड करने के लिए, समझ, एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड करने के लिए, ठीक है भाई। तो पहला एग्जांपल आपको पता लगा। सेकंड जो इसका एग्जांपल है, भाई किस बताओ, सल्फा ड्रग का। सेकंड इसका एग्जांपल है क्या, सल्फा ड्रग। आखिर में जो ये सल्फा ड्रग है भाई, काफी फेमस है सल्फा ड्रग। आखिर में इसमें होता है क्या भैया, सल्फा ड्रग में आप समझना भाई, सल्फर ड्रग में होता है क्या है कि इसमें सल्फर ड्रग में पता है क्या होता है, इसमें जो हम लोग का भाई आप समझो, सल्फर ड्रग ये इनहिबिटर है। सल्फर ड्रग एक इनहिबिटर है जो कि फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, समझ गए आपको। तो सल्फर ड्रग भाई एक इनहिबिटर होता है जो कि क्या करता है भैया, फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। आखिर में कैसे ये फोलिक एसिड के सिंथेसिस को रोकता है, इसको आप समझना, ठीक है। तो आखिर में जो सल्फर ड्रग है भैया, आप समझो कि आपको पता है कि जब एक हम लोग का होता है भैया जिसे बोलते हैं पापा, ठीक, पापा नहीं पापा, ठीक, पापा। तो आखिर में पापा क्या होता है, पैरामिनो बेंजोइक एसिड। पापा क्या होता है, पापा नहीं पापा, ठीक है, पैरामिनो बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो पापा किसे बोलते हैं भैया, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड इसे बोलते हैं, ठीक है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड इसे बोला जाता है, बेंजोइक एसिड इसे बोलते हैं, समझे ना, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड इसे बोलते हैं भैया। ये जब हम लोग का सबस्ट्रेट, जब समझो कि एंजाइम के साथ, जब भैया ये सबस्ट्रेट हम लोग का भैया, जब ये सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करता है, जब ये सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करता है, एंजाइम का नाम क्या भैया, आप समझो फोलिक एसिड सिंथेस, समझे, एंजाइम का नाम क्या है, फोलिक एसिड सिंथेस, एंजाइम का नाम क्या है, फोलिक एसिड सिंथेस, समझे, एंजाइम का नाम क्या बताओ जरा, फोलिक एसिड सिंथेस, ठीक है। तो आखिर में जब ये सबस्ट्रेट भैया, जब ये सबस्ट्रेट आप बताओ जरा एंजाइम के साथ बाइंड करेगा भैया, एंजाइम के साथ बाइंड करता है, तो आखिर में क्या होता है, इससे भैया हम लोग का क्या होता है जरा, इससे भैया हम लोग का फोलिक एसिड का सिंथेसिस होता है। इससे क्या होता है भैया, फोलिक एसिड का सिंथेसिस होता है, फोलिक एसिड का क्या होता है भैया, सिंथेसिस। और ये आपको पता है कि फोलिक एसिड किसके लिए बहुत नेसेसरी है, बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए क्या होता है भाई, ये फोलिक एसिड काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इनिशियल इसका एलिमेंट है, कंपोनेंट है किसका, बैक्टीरिया का, समझे। जब फोलिक एसिड का सिंथेसिस होगा तभी बैक्टीरियल ग्रोथ होगा। अगर मान लो फोलिक एसिड का सिंथेसिस नहीं हुआ तो बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगा। इसीलिए आप समझो कि जो सल्फर ड्रग है, सल्फर ड्रग क्या भाई, ये इनहिबिटर है। सल्फर ड्रग क्या है भाई, इनहिबिटर है, समझे।
इनहिबिटर है भैया, इनहिबिटर होता है, आप समझो कि एंजाइम के साथ बाइंड कर जाता है, ये इनहिबिटर है। सल्फर ड्रग इनहिबिटर है जो कि एंजाइम के साथ बाइंड कर जाता है, एंजाइम के साथ बाइंड कर जाता है, जिससे आप समझो कि भैया जिससे फोलिक एसिड का सिंथेसिस नहीं होगा। अगर फोलिक एसिड का सिंथेसिस नहीं होगा तो भैया क्या नहीं होगा इससे, अगर फोलिक एसिड का सिंथेसिस नहीं होगा तो भैया बैक्टीरियल ग्रोथ भी नहीं होगा, समझे। तो इससे भैया हम लोग का बैक्टीरियल ग्रोथ भी नहीं होगा, समझे। तो फोलिक एसिड का सिंथेसिस जब होता है भैया तभी क्या होता है, तभी हम लोग का भैया बैक्टीरियल ग्रोथ होता है। और जब फोलिक एसिड का सिंथेसिस नहीं होता तो इससे भैया हम लोग को बताओ जरा, बैक्टीरियल ग्रोथ भी नहीं होता। तो आपको जस्ट आपको कॉन्सेप्ट आपको समझना है भैया कि एक्चुअल में सल्फर ड्रग इज द इनहिबिटर, इज क्या है, इनहिबिटर, इनहिबिटर है भैया, जो कि आप समझो कि एंजाइम के साथ ये बाइंड कर जाता है, एंजाइम के साथ ये बाइंड कर जाता है और फोलिक एसिड के सिंथेसिस को प्रिवेंट करता है, समझे। फोलिक एसिड के सिंथेसिस क्या करता है, फोलिक एसिड के सिंथेसिस को ये प्रिवेंट करता है, समझ गए आपको। तो ये आपने दो एग्जांपल किसका पढ़ लिया भैया, ये दो एग्जांपल आपने कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के, आई होप आपको समझ आए होंगे, ठीक है। तो आपको काफी इंपॉर्टेंट है ये, समझे ना। फिर बात करते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इसका आपको एक ही एग्जांपल याद रखना है, क्या भैया, इसका आपको एक ही एग्जांपल याद रखना है भैया, साइनस पॉइजनिंग, ठीक है। क्या बताओ जरा, साइनाइड पॉइजनिंग, इसके एक एग्जांपल आपको याद रखना है, साइनाइड पॉइजनिंग, ठीक है। आखिर में जो है जो साइनाइड पॉइजनिंग है इसमें आप समझो कि जो साइनाइड पॉइजनिंग, इसमें हम लोग का जो साइनाइड होता है ये क्या करता है, साइनाइड जो कि आखिर में क्या करता है तो जरा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को इनहिबिट करता है। साइनाइड जो कि इनहिबिटर है भैया, साइनाइड क्या है, इनहिबिटर होता है। तो इसमें आप देखो कि जो साइनाइड होता है, साइनाइड क्या है, साइनाइड बाइंड्स टू साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये इनहिबिटर है भैया, समझे, ये इनहिबिटर होता है, समझे। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, समझे ना, क्लियर है भैया आपको। साइनाइड क्या है, एक हम लोग का इनहिबिटर है भैया, साइनाइड इनहिबिटर जो कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ बाइंड कर जाता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ क्या कर जाता है भैया, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ ये बाइंड कर जाता है, ठीक है। तो साइनाइड जो कि भैया इनहिबिटर होता है, ये आप समझो कि हम लोग के साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ ये क्या कर जाता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ ये बाइंड कर जाता है और एटीपी के सिंथेसिस को प्रिवेंट करता है। किसको भैया, एटीपी के सिंथेसिस को प्रिवेंट करता है, एटीपी के भैया सिंथेसिस को क्या करता है, इन्हीं प्रिवेंट करता है, समझे ना। एटीपी के सिंथेसिस को प्रिवेंट करता है। होप आपको पूरा अच्छे से पूरे बोर्ड ही आपको ये दिख रहा होगा, पूरा अच्छे से आपको ये बोर्ड दिख रहा होगा, ठीक है, बात समझे ना। तो ये तो आपने समझ लिया, आपको ये समझ आया, ठीक, कंफ्यूज मत होना। ये देखो भैया हम लोग के कंफ्यूज मत होना, ठीक है, समझे ना, क्लियर है आपको। तो इसके एग्जांपल आपको समझ आए, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है भैया, समझे। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के दो एग्जांपल आपको पता होने चाहिए, सक्सिनेट एंड मेलोनेट, और दूसरा एग्जांपल क्या है इसका, सल्फर ड्रग, समझे। और आखिर में नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के एग्जांपल क्या भैया, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के एग्जांपल जिसे बोलते हैं क्या, साइनाइड पॉइजनिंग, ठीक। इसका एग्जांपल क्या, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के एग्जांपल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भैया साइनाइड पॉइजनिंग, इसको बोला जाता है क्या, साइनाइड पॉइजनिंग बोलते हैं। इसमें साइनाइड जो कि भैया आप बताओ सर, इसमें साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ बाइंड कर जाता है और एटीपी के सिंथेसिस को प्रिवेंट करते, एटीपी को मतलब एटीपी के सिंथेसिस नहीं होने देता, ठीक है, एटीपी को सिंथेसिस नहीं होता, एटीपी सिंथेसिस को ये प्रिवेंट करता है, ठीक है भाई, समझ आए। आई होप ये आपको भैया समझ आए कि एक्चुअल में हम लोग ने इनहिबिशन, हम लोग ने क्या देखा, एंजाइम इनहिबिशन को कंप्लीट देखा कि एक्चुअल में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है, ठीक है भाई। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, कोई भी डाउट आपको इसमें नहीं आया होगा। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।